सदा दिन एक से और किसी के न गुजरते सदा दिन एक से किसी के न गुजरते इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते संसार में कुछ भी नहीं करता, लेकिन समय चाहे मनुष्य कुछ भी करा ले। एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लिया। एक दिन गोपिका लूट लई वन में। आज समय का चक्कर पड़ा है। आज हरिश्चंद्र ने क्या किया, बिक गए हैं। कालू मेहतर हरिश्चंद्र को लेके यहाँ से चला और घर पहुंचा है। जाने के बाद कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र से कहा, हरिश्चंद्र हम तुम्हारे धर्म को नष्ट नहीं करेंगे। क्यों? मैं एक जाति का मेहतर हूँ, तुम्हारा धर्म नष्ट करने का मुझे अधिकार नहीं। हम तुम्हारे लिए एक दुकान नियुक्त किए दे रहे हैं, तुम इस दुकान पर भोजन करोगे और जो भी इसका पैसा बनेगा वो हम दे देंगे। ठीक है। ब्राह्मणी इधर तारा को रोहतास को लेके चली तो क्या किया, तारा को भोजन बनाएगी, भगवान का भोग लगाएगी और तुम्हारा बेटा जो रोहतास है वो जंगल से फूल तोड़ के लाएगा हमारी पूजा के लिए। रोज ये काम है। आज हरिश्चंद्र को बीवी बच्चों से जुदा होने के बाद आज 11 दिन हो गए। हरिश्चंद्र को बिल्कुल भूख नहीं आई, बिल्कुल भूख नहीं। 11 दिन बाद जब थोड़ी भूख पेट में आई है तो उसी दुकानदार के पास पहुंचे और दुकानदार ने जैसी भोजन की थाली दी है तब तक विश्वामित्र ने एक भिखारी का रूप धारण कर लिया और कहा, भैया मुझे आज 22 दिन हो गए, मुझे रोटी नहीं मिली, 22 दिन हो गए। हरिश्चंद्र बोले, कोई बात नहीं, मुझे तो 11 दिन हुए हैं और इस भिखारी को 22 दिन हो गए, तो ये भोजन इसे दे देना चाहिए। पूरी की पूरी थाली उस भिखारी को दे दी। आज फिर ऐसे ही समय कट रहा है। धीरे धीरे 22 दिन हो गए। 22 दिन बाद जैसे ही फिर भोजन करने के लिए चले, विश्वामित्र ने एक वृद्ध बुढ़िया का रूप रख लिया है और वहीं सामने जाके पहुंचे। कहा, लाला पुत्रों ने मुझे घर से निकाल दिया, आज हमें 44 दिन हो गए, मुझे रोटी नहीं मिली। हरिश्चंद्र ने कहा, मुझे तो 22 ही हुए से 44। फिर वो रोटी उठा के दे दी।
आज धीरे धीरे 27 दिन हो गए, हरिश्चंद्र के पेट में बिल्कुल एक रोटी नहीं पहुंची है। अब आप लोग सोच रहे होंगे जब रोटी पेट में नहीं पहुंची तो 27 दिन तक हरिश्चंद्र जिंदा कैसे रहे हैं। प्यारे, एक आदमी को अगर 33 दिन तक ना पानी मिले ना रोटी मिले, एक आदमी 33 दिन तक जिंदा रह सकता है। कितने दिन तक? 33 दिन तक। 33 दिन के बाद फिर उसे 34वें दिन कोई बचाने वाला नहीं, तो 33 दिन तक तो बिना खाए पिए रह सकता है। हमारे यहाँ बगल में एक पाल साहब रहते थे, वो बकरियों को चुगाते थे। तो चुगाने के लिए बकरियों को खेतों में पहुंचे तो कहीं कुआं बना था, उसी कुआं में एक बकरी गिर पड़ी। ज्यादा बकरी थी तो गिनती में नहीं आई, शाम को दरवाजे पे बांध दी। तो सुबह जब देखा तो बकरी उसमें एक कम थी, तो नहीं समझ पाए, हो सकता है किसी जानवर ने हमला कर दिया हो, ले गया, उठा लिया हो, या किसी ने चुरा ली हो, रात में नहीं गिनती में थी। वो बकरी उस कुआं में पड़े 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 23 दिन हो गए। कितने दिन? 23 दिन। जैसे खाने को ना एक तिनका मिला घास का, ना पीने के लिए पानी मिला। 23 दिन बाद कई बकरियों को लेके पाल साहब वहीं फिर पहुंचे, तो ऊपर वाली बकरियों को नीचे वाली बकरी की जब कुछ आवाज मिली तो उसने नीचे से कुछ अपनी आवाज दी, तो बकरियां सुनने लगी ऊपर वाली, और वो भी चिल्लाने लगी। तो भाग भाग के कुआं के पास जाती हैं, तो घास वास ज्यादा थी तो टॉर्च वगैरह मंगाई, फिर उसको देखा गया तो वही बकरी 23 दिन हो गए इस कुआं में जिंदा पड़ी थी, लेकिन हड्डियों का केवल ढांचा बचा हुआ था, बाद बाकी कुछ भी नहीं रहा। उसको आके बाहर जब धीरे धीरे खिलाना पिलाना शुरू किया तो वो बकरी ठीक हो गई। तो कहने का मतलब एक बकरी कुएं में 23 दिन तक बराबर कुछ खाए पिए जीवित मिली, ऐसे ही एक इंसान 33 दिन तक अगर जीवन में उसे कुछ भी खाने पीने को ना मिले तब वो जिंदा रह सकता है, उसके बाद नहीं रहेगा। तो हरिश्चंद्र को आज 27 दिन हो गए, कुछ भी नहीं मिला, शरीर लकड़ी की तरीके से सूख गया। इधर पानी भर के लाते और सूकरों को पानी पिलाते हैं, सूकरों को। एक दिन 27वां दिन था, अब तो इतनी कमजोरी बढ़ी कि अब वो घड़ा में जल 10-5 लीटर था, वो जल ही हरिश्चंद्र से नहीं उठ रहा है। और जब वो जल हरिश्चंद्र से नहीं उठ रहा तब तक दूसरे घाट पे हरिश्चंद्र की नजर पहुंच गई। अपनी पत्नी को देखा, क्यों? कमजोरी के कारण आंख की नजर भी कम हो गई, आंखों से आंसू चलते ही रहते हर वक्त। नजर बांध के जिस समय देखा दूर से तो रानी तारा आवाज लगाई, रानी तारा, रानी तारा। बड़ी स्लो आवाज हो गई। तारा ने आवाज को तो सुन लिया और कहा, क्या बात है? इशारा किया, रानी तारा मेरे करीब चली आओ। बोले क्यों? मेरा घड़ा उठवा दो, मेरा घड़ा। रानी ने मना कर दिया, रानी ने मना किया। हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए। रानी तारा, विवाह हुआ था तो तुमने जीने और मरने की कसम खाई थी, आज वो तो सबको छोड़ दो, आज तुम मेरा घड़ा नहीं उठवा रही। तारा ने कहा, महाराज तुम एक मेहतर के यहाँ बचे हो, मैं एक ब्राह्मणी के यहाँ बची हूँ, आपने हमसे कहा था सत्य पे रहना, इस सत्य के कारण मैं तुम्हारे घड़े को नहीं उठवा सकती। हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी तारा, रानी उठवाए दे गगरिया मेरी जल की भरी। दिन 26 हुई गए मेरी रानी, मिलो न कल से। हुई गए मेरी प्यारी, मिलो न हमको खाना। अरे पैदल चलो न हमसे जब, कोई टूटे मेरी कमरिया हो। रानी उठवाए दे गगरिया मेरी जल की भरी, तो प्यारी उठवाए दे गगरिया मेरी जल की भरी। मत के कोठा दो। तारा ने मना कर दिया, हम तुम्हें युक्ति बताती हूँ, तुम जल में प्रवेश कर जाओ, जल में प्रवेश कर जाओ। और प्रवेश करने के बाद कोई भारी वस्तु होती है वो जल में ऊपर तैर जाती है, और उसी पे अपना कंधा लगा लेना और खड़े होके घड़े को लेके चले जाना।
हरिश्चंद्र ने वही किया, जल में घड़ा को अंदर कर लिया और थोड़ी गहराई में पहुंचे, कंधा का सारा लगाया, घड़े को कंधे पे रख लिया और लेके जिस समय चले, आगे जैसे ही पहुंचे तो जमीन में ठोकर लगी और घड़ा वो जमीन में गिर गया, फूट गया घड़ा। जैसे ही घड़ा फूट गया, अब तो और घबराहट बढ़ी। घबराहट ये बढ़ी कि कालू मेहतर को पता लगेगा तो मुझे बहुत मारेगा। क्यों? हम जिस दिन से आए उस दिन से हमने कितने उसके घड़ों को फोड़ दिया है। आज जैसे ही लौट करके पहुंचे हैं तो शरीर जर्जर है, काया बदल गई। और प्यारे, संसार में दो चीज भगवान किसी को ना दे, एक बीमारी और दूसरी गरीबी। बीमारी में भी दुनिया साथ छोड़ जाती है और गरीबी में भी संसार साथ छोड़ जाता है। लेकिन मुझे सोचना चाहिए कि मेरा बीमारी में किसने साथ दिया है, मेरा दुख में किसने साथ दिया है, उसकी तरफ तो मुझे देखना चाहिए। उसकी आत्मा को जिसने मुझे बीमारी में अपना साथ दिया है, उसकी आत्मा को हम कष्ट देंगे तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा। जिसने गरीबी में मेरा हाथ बटाया है, उसको यदि हम छोड़ेंगे तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा। तो दो लोगों को कभी ठेस नहीं पहुंचाना है जीवन में। किस किस को? जिसने मेरी बीमारी में मेरा साथ दिया उसको, और जिसने मेरी गरीबी में मेरा साथ दिया उसको कभी भूलना नहीं चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। मेरे प्यारे, हरिश्चंद्र जाकर के पहुंचे, कालू ने दूर से देखा, रे हरिया कहाँ है वो घड़ा? महाराज घड़ा फूट गया, घड़ा फूट गया। नालायक, तूने खा खा करके दुकान पे तो ढेर बांध दिया होगा और आज तुझ पे घड़ा नहीं उठ रहा। घड़ा, चल दुकानदार के पास चलते हैं, तूने कितने पैसे